Hello bachon, so let's understand the question first. The question says a horizontal right angle pipe band has a cross section area of 10 centimeter square. Water flows through it at a speed 20 meter per second. The force on the pipe band during the turning of the water. So बच्चों इस तरीके से एक पाइप है हमारा इस तरीके से एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी फ्लो कर रहा है इस तरीके से एंड ये टर्निंग पे इस तरीके से टर्न ले रहा है और स्पीड दे रखी है हमको 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल पाइप है बच्चों और इस तरीके से 20 मीटर पर सेकंड से बैंड करते हुए चला गया। तो बच्चों अगर हम इस डायरेक्शन को आई कैप डायरेक्शन माने और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को या इन द प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की डायरेक्शन को हम जे कैप माने, तो हमसे पूछा है कि जब पानी बैंड हो रहा है तो इस बैंड पे कितना फोर्स लग रहा है। तो बच्चों फोर्स का एक्सप्रेशन हम न्यूटन्स की सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं, डेट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की अगर हम बात करें तो डेल्टा पी मतलब बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे बच्चों, मान लेते हैं एम मास फ्लो हो रहा है तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ये टर्म बनेगा बच्चों हमारा। बच्चों फाइनल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं 20 आई कैप क्योंकि हमने माना एक्स डायरेक्शन में, एंड इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं बच्चों 20 जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 आई कैप माइनस इनिशियल 20 जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड हम कितना लिखेंगे, 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 20√2 है ना। और बच्चों मास मल्टीप्लाई है ना, मास मल्टीप्लीकेशन में था अपॉन डेल्टा टी। 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप का वेक्टर यूजिंग वेक्टर रूल हम सिंपल अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप के फॉर्मेट का। तो 20√2 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों इनटू मास। अब बच्चों यहाँ पर हमको मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मास को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मास को कैसे एलिमिनेट करें, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम है ना बच्चों। और वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर एरिया ए है तो और एल लेंथ कवर कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं एम अपॉन एरिया इंटू लेंथ। तो बच्चों मास को हम लिख सकते हैं रो ए एल, तो ये हो जाएगा 20√2 इंटू रो ए एल अपॉन डेल्टा टी। और बच्चों एल अपॉन डेल्टा टी मतलब लेंथ कवर्ड अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन स्पीड विच इज गिवन 20। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 20√2 इंटू रो ए वी। तो फाइनल आंसर नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएगा हमारा 20√2 इंटू रो इंटू ए इंटू वी। तो ये हो जाएगा 20√2 इंटू रो को लिख सकते हैं बच्चों 1000, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10 की पावर -4 इंटू स्पीड विच इज 20। तो बच्चों ये 10 की पावर 3 एंड 4 और 10 की पावर -4 कट गए तो ये बना 400√2। सो 400√2 विल बी क्लोज टू 565.7। हम देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 565.7। तो 565.7 is given in option first बच्चों, so option first is absolutely right answer. I hope you got a concept. Thank you so much and all the very best.